जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है CTET 2021 नोटिफिकेशन, CTET न्यू अपडेट। जैसा कि हम सभी लोग CTET के प्रेस रिलीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रेस रिलीज़ अब हमारे पास ऑफिशियली CBSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब जो शंकाएं थी वो सारी की सारी शंकाएं ख़त्म हो गई है, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। वो जो वायरल जो प्रेस रिलीज़ था वो सही साबित हुआ। सेम प्रेस रिलीज़ वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, क्या नया होगा और क्या नया नहीं होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा नया उसमें किया गया है। सबसे ज़्यादा जो नया करने की बात है वो सबसे पहले जो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है इसी की बात है। ये ऑनलाइन कराने की बात की गई है। जो सबसे अहम बात है इस पूरे प्रेस रिलीज़ का वो ये है कि आगामी जो भी CTET होंगे वो ऑनलाइन मोड में होगा। सिलेबस का जहाँ तक सवाल है, सिलेबस के बारे में हम लोग अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन इशारा करता है ये प्रेस रिलीज़ कि जो सिलेबस है उसमें मॉडिफाई होगा, क्योंकि जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उससे ये कंफर्म है कि CTET का सिलेबस जो है वो मॉडिफाई होना तय है। उसके अलावा एग्ज़ाम डेट की जो हम बात करते हैं, एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में लेने की बात की गई है। पैटर्न का जहां तक सवाल है, ये पैटर्न 150 नंबर का ही रहेगा। सवाल पूछने का अंदाज़ बदल सकता है, उसके तरीक़े बदल सकते हैं, मगर संभावना पूरी की पूरी यही है कि जो 150 नंबर का सवाल हम लोग कर रहे थे वो 150 नंबर का ही सवाल रहेगा। बस फ़र्क ये होगा कि सवाल पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि NPE 2020 क्या कहता है। NPE 2020 जो है कुछ रिकमेंडेशन दिया था, उसी रिकमेंडेशन की बुनियाद पे CTET ने ये चेंजेस करने की पहल की है। NPE 2020 की जब हम बात करते हैं तो NPE 2020 ने टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की थी, टीचर की दक्षता परीक्षा को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात की थी। उसी के संदर्भ में CBSE ने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। उसी के संबंध में पहले से ही प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि NPE ने कुछ रिकमेंडेशन किए थे, वो क्या रिकमेंडेशन है। सबसे पहले तो ये है कि उसने कहा था कि जो फैक्चुअल लर्निंग हो रही है उस फैक्चुअल लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की तरफ ले जाएंगे, यानी कि अब समझ पे जोर दिया जाएगा। जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग है उसी की बात की जाएगी। उसके अलावा जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात की थी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की थी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात की थी। ये बहुत ख़ास तौर से जोर दिया गया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात होगी। उसके अलावा कंटेंट और पेडागोजी दोनों लेवल पे इम्प्रूवमेंट की बात थी। और जो कुछ अहम बातें थी वो ये भी थी कि डिजिटल लिटरेसी की बात की गई थी, डिजिटल पेडागोजी की बात की गई थी और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई थी। कहने का ये मतलब है अब जो भी भावी शिक्षक होंगे, फ्यूचर टीचर होंगे, वो सारे के सारे लोग डिजिटली लिटरेट होंगे और उनका जो पेडागोजी का जो तरीका होगा वो भी डिजिटल होगा और जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में एक्सपर्ट होंगे। और ये जो फोकस है सारा का सारा वो हाईली स्किल्ड टीचर को लाने की और शिक्षा जगत में उनकी एंट्री कराने की कोशिश है। इसीलिए ये सब जो है वो सारी चीज़ें की गई हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों पे फोकस करेगा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक। फोकस जो होगा वो सवालात पे, वो किस किस चीज़ पे फोकस होगा। सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होगा। अभी तक जो सवाल आ रहे थे वो फैक्चुअल बेस कुछ सवाल आ रहे थे, अब जो सवाल होंगे उसका नेचर जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित होगा, रीजनिंग एबिलिटी पे फोकस किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस होगा, एप्लीकेशन बेस होगा और पेडागोजिकल कंटेंट पे फोकस किया जाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो अब एक शंका होगी हम लोगों के पास कि ये जो पेपर होगा वो एकाएक हमारे सामने किस तरह से आएगा, कैसा होगा, नहीं होगा। उस डाउट को दूर करने के लिए CBSE क्या करेगा, एक मॉडल प्रश्न पत्र, एक मॉडल पेपर जो है इशू करेगा। उस मॉडल पेपर में आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस तरीके से आएंगे,
एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे, ये सब चीज़ें उस मॉडल पेपर में होगा। और एक प्रैक्टिस करने का भी एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर जा कर के आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चे इस टेंशन में होंगे कि हम तो कंप्यूटर नहीं जानते, लेकिन अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ऑफ मोड एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन से ज़्यादा इजी होता है। बस आपको माउस यूज़ करने आना चाहिए और बाकी 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेने का है। अब हम एक बार फाइनली फिर देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे, चेंजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो चेंजेस की बात है, वो तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो ऑनलाइन होगा। दूसरा जो सिलेबस का मामला है वो सिलेबस मॉडिफाई होगा, और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होगा। वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन को कम करने की कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, और पेडागोजिकल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।